अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पिछले 4 से 5 साल में ग्रोथ कर रहा है और इनका जो है प्रॉफिट और रेवेन्यू कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है पिछले 4 से 5 साल में। प्लस ये है इसका जो मार्केट कैप है वो अभी काफ़ी कम है, तो ये है इसमें और भी ज़्यादा भी ग्रोथ की पोटेंशियल है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कंपनी जो है ये है टेक्सटाइल सेक्टर की इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। पहले मैं आपको इस कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है, कंपनी के आउटलेट्स कहाँ कहाँ पर हैं। फिर मैं इनके जो हाफ ईयर के जो रिजल्ट्स हैं वो एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि इनके हाफ ईयर के रिजल्ट्स कैसा है। तो नीचे आ जाते हैं कंपनी के। सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेज पाकिस्तान करती क्या है। तो इमेज पाकिस्तान जो है ये सेल करती है एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स, यानी कि जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते हैं ये लोग वो सेल करते हैं, सादे वाले नहीं सेल करते। तो ये है इनकी जो कॉस्ट होती है कपड़ों की वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी जो सेलिंग प्राइस है वो कपड़ों की आम कपड़ों से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये है उसमें फिनिशिंग ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो ज़्यादा आती है। और ये जो मेनली सेल करते हैं नीश मार्केट के लिए सेल होता है इनका कपड़ा, क्योंकि जो आम आपकी मिडिल क्लास है वो इतना ज़्यादा इनको अफोर्ड नहीं कर सकती। इनके 16 से 17 हज़ार रुपये से जो है मेन कपड़े शुरू होते हैं। बाकी अगर हम इनके आउटलेट्स जाके दिखाऊं मैं, तो इनका जो है पाकिस्तान में 14 आउटलेट्स थे साल 2024 में। एक जो था अभी जो इनके जून का ईयर एंड हुआ था साल 2024 में, इनके 14 आउटलेट्स थे। एक जो था इनका गुजरात में था, दो इनके इस्लामाबाद में थे, एक पेशावर में था, एक रावलपिंडी, चार लाहौर, एक मुल्तान में था और बाकी चार जो थे कराची में थे। इसके अलावा इन्होंने बताया था कि नवंबर 2024 में ये डोलमेन मॉल लाहौर में भी अपना जो है आउटलेट खोल लें। प्लस ये है इन्होंने टीपू सुल्तान रोड कराची पे भी अपना एक और आउटलेट नया खोला है, जिससे ये इनका जो है रेवेन्यू इंक्रीज करना है। नीचे आके अब हम इनका जो है मैं ग्रुप बताऊं कि इमेज पाकिस्तान की जो सब्सिडरी है वो कौन कौन सी है। तो इमेज पाकिस्तान की जो पहली सब्सिडरी है वो है इमेज टेक लिमिटेड, जो कि संभालती है ई कॉमर्स, जो यानी ऑनलाइन ये जो कपड़े सेल करते हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए। बाकी एक है इमेज इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभालती है, यानी ई कॉमर्स का संभालती है, जो ये कपड़े सेल करते हैं यूके और यूरोपियन यूनियन की कंट्री को। इसके अलावा एक और है थ्री स्टार इमेज, जो कि इनके ई कॉमर्स के बिजनेस को संभालती है यूएसए, यूएई और इंडिया की। इसके अलावा नीचे आके ये इनका जो है इमेज का पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के कि इनके जो क्या क्या कपड़े हैं। बाकी और नीचे आ जाए तो हम इनके, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इनके पिछले जो है 4 साल का कंपनी का रेवेन्यू वाइज कंपनी ने कैसा इंक्रीज किया है। पहले मैं आपको इनका जो है रेवेन्यू मिक्स दिखा देता हूँ कि कंपनी का कितना जो है रेवेन्यू ऑनलाइन आता है और कितना रिटेल से आता है। तो रिटेल से हम देखें तो सिर्फ 74% कंपनी का रिटेल आ रहा है, बाकी जो 26% है वो कंपनी ऑनलाइन कर रही है अपना जो है प्रोडक्ट सेल। तो है कंपनी की ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। प्लस ये है कंपनी अपनी रिटेल आउटलेट्स भी इंक्रीज कर रही है। अभी पाकिस्तान में सिर्फ 14 आउटलेट्स हैं इनके साल 2024 के एंड में। अभी है कंपनी ने दो और खोले हैं, तो 16 to 17 कंपनी के आउटलेट्स हो गए। अब ये है कंपनी और आहिस्ता आहिस्ता भी इंक्रीज अपने आउटलेट्स कर रही है, जिससे ये है कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा इंक्रीज करेगा, प्लस प्रॉफिट भी। तो ये है, अगर मैं आपको अब इनका रेवेन्यू दिखा दूं पिछले 4 साल का, पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको आसानी से दिखे। तो अगर दिखाऊं तो साल 2021 में जो था कंपनी का 1 बिलियन का रेवेन्यू था। फिर साल 2022 में जो था कंपनी का 1.7 बिलियन का रेवेन्यू हुआ। फिर साल 2023 में कंपनी का 2.6 बिलियन का रेवेन्यू, यानी कंटिन्यूस कंपनी अब जो है अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है। फिर साल 2024 का जो ईयर एंड हुआ था उसमें 3.9 बिलियन का, ऑलमोस्ट 4 बिलियन का कंपनी का रेवेन्यू था साल 2024 के एंड में। यानी साल 2021 से साल 2024 में कंपनी ने 3 बिलियन का अपना रेवेन्यू इंक्रीज करा है, 1 बिलियन से 4 बिलियन पे गए। अब इसी तरह अगर प्रॉफिट दिखाऊं तो साल 2021 में जो था कंपनी का 199 मिलियन का प्रॉफिट था। फिर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होकर साल 2022 में 245 मिलियन का हुआ। फिर साल 2023 में दोबारा इंक्रीज होकर 390 मिलियन का, और साल 2024 में काफ़ी मैसिव इंक्रीज होकर 604 मिलियन का। अच्छा, कंपनी का रेवेन्यू जो है और रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है साल 2019 और 20 में थोड़ा 19 से 20 में कम इसलिए होता है क्योंकि 19 से 20 में आपके दरमियान आ गया था कोरोना, जिसकी वजह से कंपनी के जो थे रिटेल आउटलेट्स भी बंद हो गए थे, और इसके अलावा जो है लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी कम थी, जिसकी वजह से इनकी जो सेल्स थी वो कम हुई थी। नीचे आके अगर मैं इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हाईलाइट दिखा दूं, तो जो पहले मैंने बताया था वो था इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये होता है आपकी जो टैक्सेस होते हैं और फाइनेंस कॉस्ट वो माइनस नहीं हुई होती। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपका जो नेट आपको बचता है प्रॉफिट वो होता है।
तो नेट भी देख लें तो 115 मिलियन का साल 2021 में था, फिर साल 2022 में 208 मिलियन का, फिर साल 2023 में 289 मिलियन का, और फिर साल 2024 में बढ़ के 399 मिलियन का, यानी ऑलमोस्ट 400 मिलियन का कंपनी का जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था साल 2024 में। तो ये कंपनी कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रही है। प्लस ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर फिलहाल अभी 1-2 साल से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर भी ये कंपनी उसके मुकाबले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अपनी जो है इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रही है। नीचे आके अगर मैं इनके अब जो है इनके सिर्फ हाफ ईयर के रिजल्ट दिखा दूं जो इनके दिसंबर के आए, तो ये है कंपनी ने अभी इससे पहले जो है जो अब इनका रिजल्ट आया था उसमें कंपनी ने ये बताया था कि कंपनी जो है न्यू मशीनरीज भी ला रही है, जिसकी वजह से जो है इनकी प्रोडक्शन लाइन भी इनहेंस होगी, यानी इंक्रीज इनकी जो प्रोडक्शन है वो होगी। प्लस ये है इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो भी और ज़्यादा एफिशिएंट होंगी और जो है इनकी कॉस्ट और ज़्यादा कम होगी। बाकी नीचे आके अगर हम इनके जो है अनकंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ पे जाते हैं कि कंपनी ने जो है अनकंसोलिडेटेड वाइज कैसा परफॉर्म करा, तो ये रहे कंपनी के जो है हाफ ईयर के जो रिजल्ट्स हैं वो ये रहे। कंपनी का अगर रेवेन्यू देख लें तो रेवेन्यू थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ, बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है, ये रहे। तो कंपनी का रेवेन्यू देख लो ना हाफ ईयर वाइज, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1.2 बिलियन से बढ़ के 1.5 बिलियन का हुआ है। इसके अलावा जो है कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है 50%, ऑलमोस्ट इनको 50 to 55% कंपनी का जीपी मार्जिन बच जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि जो है कंपनी की जो है सेलिंग प्राइस जैसे मैंने पहले बताया थोड़ी हाई सेलिंग प्राइस है और ये इनकी जो है नीश मार्केट को ये टारगेट करते हैं। बाकी इनका अगर ग्रॉस प्रॉफिट देख लें तो वो 605 मिलियन से बढ़ के 822 मिलियन का हुआ है। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 234 मिलियन से बढ़ के 225 मिलियन के हुए हैं और एडमिन एक्सपेंसेस 97 मिलियन से बढ़ के 110 मिलियन के हुए हैं। जो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस हैं वो 331 मिलियन से बढ़ के 335 मिलियन के हुए हैं। इसके अलावा कंपनी की जो है अदर इनकम भी बढ़ी है 759 मिलियन से बढ़ के 1.1 बिलियन की हुई है कंपनी की जो है अदर इनकम। कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लें यानी कि जिसमें फाइनेंस कॉस्ट और टैक्सेशन माइनस नहीं है, तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 274 मिलियन से बढ़ के 488 मिलियन का हुआ है। इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की कम हुई है, कंपनी की वैसे भी फाइनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, 30 मिलियन से कम होकर 29 मिलियन की हुई है, क्योंकि जो है पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हुए हैं। बाकी अगर हम इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो वो 244 मिलियन से बढ़ के 458 मिलियन का हुआ है। इसके अलावा जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यानी नेट प्रॉफिट है वो भी 187 मिलियन से बढ़ के 334 मिलियन को है। तो ये कंपनी ने ऑलमोस्ट 70 to 80% अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीज करा है, लेकिन इनका ईपीएस आप देख रहे होंगे सिर्फ 1.43 से बढ़ के 1.45 का हुआ है। अच्छा, ये इसलिए ईपीएस इतना इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि जो है कंपनी ने राइट शेयर्स इशू करे थे साल 2024 में, इसकी वजह से जो है इनके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए। मैं आपको जाके भी दिखाता हूँ कि इनके जो है इमेजिन 75% जो राइट शेयर्स इशू करे थे। ये देखें कंपनी का ये रे जो हाफ ईयर इनका हुआ था साल 2024 का, अभी 2025 का हाफ ईयर हुआ है। हाफ ईयर जो इनका 2024 का हुआ था उसमें कंपनी ने अनाउंस करे थे 75% राइट शेयर्स, इसकी वजह से जो है इनके नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गए थे। इसकी वजह से जो है इनका अर्निंग पर शेयर थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन फिर भी एक अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी ने राइट शेयर इसलिए इशू करे थे क्योंकि कंपनी को जो है एक्सपेंशन में जाना था, न्यू मशीनरीज लेनी थी और जो है रिटेल आउटलेट्स खोलने थे, जब भी कंपनी ने जो है अपना जो है राइट शेयर इशू करे थे। इसके अलावा अगर हम इस क्वार्टर को कंपेयर कर लें साल 2024 का, इससे इसका जो है अभी दिसंबर का जो क्वार्टर है इसको कंपेयर कर लें फिर साल 2023 के जो क्वार्टर है उससे, तो 743 मिलियन से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 885 मिलियन का हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट देख रहे हैं तो वो 317 मिलियन से बढ़ के 463 मिलियन का हुआ है। इसके अलावा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 117 मिलियन से बढ़ के 302 मिलियन का हुआ है, यानी 3 टाइम्स इजाफा हुआ है। 150-170% का कंपनी ने जो है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करा है और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 55 मिलियन से बढ़ के 175 मिलियन का हुआ है। और ईपीएस भी देख लें तो उसमें भी काफ़ी मैसिव ग्रोथ है, 0.24 से बढ़ के 0.76 का ईपीएस हुआ है। तो ये है मेरे ख्याल से तो कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है और ये है कंपनी का मार्केट कैप भी मैं यहाँ से दिखाऊँ ना सिर्फ 5 बिलियन का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये कंपनी काफ़ी और ज़्यादा इससे भी ग्रो कर सकती है, इनका मार्केट कैप आराम से 10 to 15 बिलियन का जा सकता है अगर कंपनी और अच्छा परफॉर्म करे। तो ये कंपनी का अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी दिखाऊँ तो 230 मिलियन है और जिसमें से फ्री फ्लोट 149 मिलियन है। अगर फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज बताऊँ तो 65% कंपनी की जो है फ्री फ्लोट है। ईपीएस भी जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रहे हैं, 2.02 था फिर 2.06 हुआ साल 2022 में, फिर 1.91 हुआ, फिर 1.99 हुआ। अच्छा, ईपीएस इनका थोड़ा सा आपको डाउन ऊपर नीचे इसलिए लग रहा है क्योंकि जो है इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स अपने इंक्रीज करे थे। सिर्फ अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें ना तो वो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है।
बाकी इस क्वार्टर का भी अगर हम ईपीएस देखें तो 0.76 का है, सिर्फ इस क्वार्टर का जो कंपनी का ईपीएस आया है। तो ये कंपनी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर 22 के रेट पे आपको एक ऐसी कंपनी मिले जिसका ईपीएस 0.8 0.9 हो सिर्फ एक क्वार्टर का, तो ये 3 क्वार्टर का ये आराम से, यानी 4 क्वार्टर का ये आराम से 3.5 से 4 के दरमियान का ईपीएस ले आएंगे। और टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, प्लस ये कंपनी में ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, और इसमें ये आप थोड़े से इसके शेयर्स लेके अपने पोर्टफोलियो में डाल लें, ये आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न देंगे। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।